नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेष राशि वाले दोस्तों कैसे हो? मेष राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि मेष नहीं है परंतु लगन मेष है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मार्च माह मेष वालों के लिए हर प्रकार से लाभप्रद बना हुआ है। इस मास आपकी राशि के कर्म और लाभ भाव की मजबूत स्थिति सफलता एवं उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। दोस्तों, कर्म और लाभ भाव कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों की मजबूत स्थिति से आपकी पांचों उंगलियों तो क्या समझे, आप स्वयं भी घी में हैं। बहुत ही उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय जन्म कुंडली भी अगर आपको सहयोग कर रही है तो सोने पर सुहागे जैसा है। जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। मार्च माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। आपके अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि होगी। आपकी गणना प्रभावशाली लोगों में होगी। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। दोस्तों, सीधी सादी और स्पष्ट बात करेंगे, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, केवल उसी पर चर्चा करेंगे जो संभावित हो सकता है। दोस्तों, मार्च माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा ग्रहों की स्थिति भी बदलती जाएगी। यह गोचर कुंडली हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हर ग्रह की बात करेंगे, सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। गोचरवश मार्च माह में केवल 3 ग्रह ही राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य, बुध और शुक्र। परंतु शुक्र के राशि परिवर्तन का लाभ आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र मार्च माह के अंत में 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा। बुध 6 और 24 मार्च को 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, तो सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की। दोस्तों, 15 मार्च तक सूर्य का गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। 15 मार्च तक सूर्य आपकी राशि के एकादश भाव में भाग्य भाव के स्वामी गुरु के साथ गोचर करेगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु पहले से ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। अब मित्र ग्रहों गुरु और सूर्य का युति योग अत्यधिक बेहतर बना हुआ है। यह युति योग लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल सिद्ध होंगे। मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण एवं दिग्गज ग्रहों का लाभ पर गोचर लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बनाएगा। कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए समय उत्तम बना हुआ है। सरकारी नीतियों से लाभ होगा। भाग्य भाव के स्वामी गुरु के प्रभाव से आर्थिक उन्नति के लिए भाग्य का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आपका सौभाग्य आपको मनोवांछित परिणाम हासिल करने में सहयोगी रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर एवं सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम सफल होंगे। आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, तो गुरु नवम भाव के स्वामी है। दोनों ही भाव कुंडली के बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों को त्रिकोण स्थान और लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की लाभ भाव पर मजबूत स्थिति से लक्ष्मी मां की असीम कृपा प्राप्त होगी। धन से संबंधित अधूरी पड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, सूर्य सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक है। इसलिए सूर्य का लाभ पर गोचर इस समय सरकार या पिता के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। दोस्तों, सूर्य की किरणों से अनेकों रोगों का उपचार संभव है। इसलिए सूर्य को आरोग्य कारक भी कहते हैं। लाभ पर आरोग्यकारक सूर्य का गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे तथा किसी खास मित्र के द्वारा
आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। लाभ पर मित्र ग्रहों गुरु और सूर्य के युति योग से आपकी आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए मित्रों का सहयोग अहम भूमिका निभाएगा। संतान सुख में भी वृद्धि होगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, गुरु संतान कारक है, तो आपकी राशि के लिए सूर्य संतान भाव के स्वामी है। संतान से संबंधित दोनों ही ग्रहों का लाभ पर गोचर संतान के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा करेगा। दोनों ही ग्रहों के साथ राशि स्वामी मंगल की संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि बहुत उत्तम है। इस समय संतान के नाम से शुरू किया गया कोई कार्य, व्यापार या निवेश लाभप्रद रहेगा। सरकार, पिता या संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 15 मार्च से पहले लेना अधिक बेहतर है, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। परंतु सूर्य से पहले बुध का राशि परिवर्तन है। बात करें बुध की, तो मार्च माह में बुध 3 राशियों में संचार करेगा। दोस्तों, मार्च शुरुआत से लेकर 24 मार्च तक आपकी राशि के लिए बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध का गोचर बहुत ही शुभ और लाभप्रद है। 6 मार्च तक बुध कर्म भाव पर मित्र राशि में गोचर करेगा। इस समय कर्म भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। इस भाव पर गोचर कर रहे ग्रहों की संख्या जितनी अधिक होती है, यह भाव उतना ही बली होता है। कर्म भाव पर बुध के साथ अन्य ग्रहों का युति योग आपको सफलता एवं उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। आप कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बाहुबल और बुद्धिबल का बहुत लाभ मिलेगा। कर्म भाव पर बुध के साथ स्वयं राशिस्थ शनि, उच्च राशिस्थ मंगल और मित्र राशिस्थ शुक्र इस भाव की मजबूती में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर सचेत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि दोनों शक्तिशाली ग्रह मंगल और शनि परस्पर काफी वैर भाव रखते हैं। कर्म भाव पर दोनों के मध्य अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई कार्य क्षेत्र में आपके पंगे भी पैदा कर सकती है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, वाणी भाव पर राहु का गोचर और वाणी कारक बुध पर मंगल एवं शनि का प्रभाव आपकी वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा कर रहा है। तोल मोल कर वाणी का प्रयोग करें। 6 मार्च को बुध मंगल एवं शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। वाणी की कठोरता में कमी आएगी, क्योंकि 6 मार्च को बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर 3 ग्रहों का गोचर लाभ की स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। बुध का गोचर बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में लाभ को दिखा रहा है। व्यापारी दोस्तों के लिए व्यापार कारक बुध की यह स्थिति काफी सकारात्मक एवं लाभप्रद है। कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए समय उन्नति के अवसर प्रदान कर रहा है। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु एवं बुध के प्रभाव से आपके ज्ञान और कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। कोई नया कार्य, व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करना लाभप्रद साबित होगा। आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, लेखन एवं संचार कार्यों का विचार किया जाता है, तो छठे भाव से शत्रुओं का विचार किया जाता है। इसलिए इस अवधि में शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। दोस्तों, बुध का लाभ पर गोचर लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, कुरियर, मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अस्थीत सफलता मिलेगी। सूर्य बुध का युति योग बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि करेगा। आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से इस समय को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है, परंतु 15 मार्च के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी देखने को मिलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 15 मार्च से पहले करना अधिक बेहतर रहेगा।
15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य के संबंध में मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। व्ययों में कुछ वृद्धि होगी, अनावश्यक व्यय पैदा हो सकते हैं। संतान, शिक्षा और विदेश के संबंध में भी व्यय हो सकता है। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा या संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए यह समय शुभ है। प्रयासों में तेजी आएगी। व्यर्थ के वाद विवाद और सरकारी कामकाजों से दूरी बनाकर रखें। दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों, उधर लाभ भाव पर गुरु एवं बुध का युति योग बहुत ही लाभप्रद बना हुआ है। ज्ञान, लगन, मेहनत, पराक्रम और बौद्धिक योग्यता से आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति की मजबूती से सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ होगा। 24 मार्च को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध की स्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी। दोस्तों, बाधक भाव का स्वामी जब बाधक स्थान पर ही गोचर करे तो विघ्न, बाधाएं और विपत्तियों का नाश करने वाला होता है। इस समय शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहेगा। बुध के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 31 मार्च को हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सुखों में वृद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। मास के अंत में धन, सुख एवं समृद्धि की मजबूत स्थिति के साथ आप अप्रैल मास में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।